हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का हिंदी का पाठ नंबर 11 और पाठ का नाम है राजा और नाविक। इस पाठ को पढ़कर बच्चों आप लोगों को एक बड़ी ही अच्छी सीख मिलेगी और आई होप आप सबके जीवन में वह सीख अवश्य काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इस पाठ को। ब्रह्मपुत्र असम की प्रसिद्ध नदी है। वर्ष भर इस नदी में जल रहता है। नदी के बीच में कई टापू हैं। टापू क्या होता है? टापू होता है चारों ओर पानी से घिरा एक स्थल होता है, यानी कि एक ऐसी खाली जगह जिसके चारों ओर पानी ही पानी है, तो ऐसी जगह को क्या कहेंगे? हम टापू कहेंगे। जिनमें कई वृक्ष हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ अभयपुरी नाम का एक छोटा सा शहर है। बात उस समय की है जब अभयपुरी में राजा अजीत नारायण राज्य करते थे। वे बड़े ही बुद्धिमान थे। राजा अजीत नारायण को शिकार खेलने तथा नौका विहार करने का बड़ा शौक था। नौका विहार क्या होता है बच्चों? नौका विहार का अर्थ होता है नाव की सैर करना, यानी कि नाव में बैठकर घूमना, पानी में सैर करना, तो उसे क्या कहते हैं? नौका विहार। गर्मी का मौसम था। एक दिन राजा ने नौका विहार करने का निश्चय किया। निश्चय का क्या अर्थ होता है? निश्चय का अर्थ होता है पक्का इरादा करना कि आज तो मुझे करना ही करना है। दोपहर के भोजन के बाद मंत्रियों के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के टापू पर जाने का विचार हुआ। राजा एक सजी हुई नौका पर सवार हुए। नौका क्या है? नाव। राजा के 5-6 मंत्री एक अन्य सजी हुई नौका पर सवार हुए। दोनों नौकाएं धीरे धीरे चलने लगीं। उस समय ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। राजा आंखें बंद किए लेटे हुए थे। राजा को सोया जानकर नाविक आपस में बातें करने लगे। एक नाविक ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए दूसरे नाविक से कहा, देखो कैसा न्याय है। हम धूप में पसीना बहा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और देखो उस नाव में मंत्रीगण कैसे आराम से लेटे हुए हैं। वे भी हमारी तरह ही मनुष्य हैं, लेकिन अब लेकिन ये डॉट डॉट क्यों आ गया? लेकिन वो अपनी बात पूरी कह नहीं पाया, यानी कि कुछ और कहना चाहता है, यानी कि यहाँ पर जो नाविक है उसकी बात पूरी नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर डॉट 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 लगाए गए हैं। दूसरे नाविक ने भी हामी भरी। हामी क्या है? समर्थन दिया, यानी कि हाँ भरी, यानी कि पहले नाविक जो बात कर रहा था उसकी बात का समर्थन किया और उसकी बात के लिए हामी भी भर दी, यानी कि हाँ कह दिया। दूसरे नाविक ने भी हामी भरी। राजा आंखें बंद किए हुए थे लेकिन सोए नहीं थे। उन्होंने नाविकों की बातें सुनी लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप लेटे रहे। थोड़ी ही दूरी पर एक टापू दिखाई दे रहा था। राजा ने नाव टापू के किनारे लगाने का आदेश दिया। दोनों नावें टापू के किनारे आकर ठहर गई। राजा नाव से उतरकर टापू के किनारे किनारे टहलने लगे। थके हारे नाविक भी खा पीकर इधर उधर लेट गए। कुछ ही दूर पर एक मंदिर दिखाई दे रहा था। अचानक राजा को लगा कि मंदिर के निकट से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऐसा लगता था मानो कोई रो रहा हो। अब राजा को मंदिर के निकट से कुछ आवाजें सुनाई दी और राजा को लगा जैसे कि कोई रो रहा हो। राजा ने तुरंत एक नाविक को बुलाकर कहा, नाविक, जरा जाकर देखकर आओ कि ये आवाजें किसकी हैं। नाविक राजा की आज्ञा पाकर तुरंत मंदिर की तरफ भागा। टापू पर काफ़ी चढ़ाई थी। चढ़ाई यानी कि सामान्य से ऊंची जगह पर। ठीक है, मंदिर कहाँ पर था? थोड़ी सी हाइट वाली जगह पर था। वह चढ़ते हुए हाँफने लगा और कुछ देर बाद नाविक लौट आया। राजा ने पूछा, कैसी आवाजें आ रही थी नाविक, और वहाँ कौन था? नाविक ने क्या कहा? कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले रो रहे हैं राजन, नाविक ने उत्तर दिया। कितने पिल्ले हैं? नाविक से राजा ने पूछा। नाविक चुप रहा क्योंकि उसने उनकी गिनती न की थी। वह उल्टे पांव भागा। उल्टे पांव का क्या अर्थ होता है बच्चों? तुरंत लौट जाना। वह उसी समय फिर से
लौट गया मंदिर में यह देखने के लिए कि कितने पिल्ले थे। वह उल्टे पांव भागा, दौड़ते हाँफते हुए वापस आकर बोला, महाराज 5 पिल्ले हैं। राजा ने नाविक से फिर पूछा, उनमें से कितने मादा हैं और कितने नर? नाविक फिर चकराया, क्योंकि उसने तो यह जानने की कोशिश ही न की थी। वह फिर मंदिर तक दौड़ता हुआ गया और थोड़ी देर बाद लौट आया तथा हाँफते हुए बोला, महाराज 2 नर और 3 मादा हैं। राजा ने फिर पूछा, नाविक पिल्ले किस रंग के हैं, काले, सफ़ेद या भूरे रंग के? नाविक मुसीबत में पड़ गया। उसने तो इसका ध्यान ही न रखा था। अब राजा ने पूछा है तो बताना ही होगा। यह सोचकर वह चौथी बार भागता हुआ मंदिर के पास गया और आकर बोला, महाराज 2 काले रंग के हैं तथा और 3 भूरे रंग के हैं। राजा ने अब नाविक से और कुछ न पूछा। नाविक ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। मंदिर तक जाते और आते उसकी हालत खराब हो गई थी। राजा नाविक की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे। अब उन्होंने अपने मंत्रियों में से एक मंत्री को इशारे से अपने पास बुलाया और बोले, मंदिर के निकट से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, ज़रा इनके बारे में पता लगा कर आइए। मंत्री राजा की आज्ञा पाकर मंदिर की तरफ चल दिए और थोड़ी देर बाद लौट आए तथा बोले, महाराज मंदिर के पीछे कुत्ते के पिल्ले आपस में लड़ झगड़ कर रो रहे हैं, ये उनकी ही आवाज़ें हैं। कितने पिल्ले हैं? राजा ने पूछा। 5। मंत्री ने झट उत्तर दिया। उनमें से कितने नर हैं और कितने मादा? राजा ने पूछा। 2 नर और 3 मादा महाराज, मंत्री ने कहा। वे किस रंग के पिल्ले हैं मंत्री? राजा ने पूछा। महाराज 2 काले रंग के हैं और 3 भूरे रंग के, लेकिन उनकी माँ का रंग काला है। ये इस मंदिर के पुजारी जी के पालतू कुत्ते के पिल्ले हैं, मंत्री ने कहा। अब आगे क्या हुआ? मंत्री से सभी प्रश्नों के सही उत्तर सुनने के बाद राजा ने नाविक की ओर देखकर कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तुम 4 बार मंदिर तक गए, कितना परिश्रम करना पड़ा, ठीक है ना? और देखो, मंत्री जी ने एक ही बार जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर ली। आप समझे कि सभी मनुष्य होते हुए भी एक समान नहीं होते। कोई शारीरिक परिश्रम कर सकता है और कोई मानसिक। सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती, इसलिए कोई मंत्री बनता है तो कोई नाविक। हर किसी के कार्य का अपना अपना महत्व है। जिस तरह तुम मंत्री जी का कार्य नहीं कर सकते, उसी तरह मंत्री जी भी तुम्हारी तरह परिश्रम नहीं कर सकते। इसमें न्याय अन्याय वाली कोई बात नहीं है। नाविक को अब सारी बात समझ में आ गई और उसने सिर झुका लिया। ठीक है, तो